परी की जादुई दीपक। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में राजेश नाम का लड़का अपनी माँ के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। कुछ दिनों बाद दीपावली का दिन आया। सभी लोग अपने घरों को दीपों से सजाए हुए थे। बच्चे पटाखे, छुरछुरी इत्यादि जला रहे थे, लेकिन राजेश उदास होकर अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। तभी उधर से एक बूढ़ी औरत गुजरती है और वह राजेश के पास आकर उससे कहती है, बेटा, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी पिला सकते हो? हाँ दादी माँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। इतना बोलकर राजेश पानी लेने के लिए घर के अंदर जाता है। इधर दादी माँ सोच में पड़ जाती है, अरे दीपावली का दिन है, सबके घरों में दिए जल रहे हैं, परंतु इस घर में दिए क्यों नहीं जल रहे? तभी राजेश दादी माँ के पीने के लिए एक गिलास पानी लेकर बाहर आता है। दादी माँ वो पानी पीती है, फिर राजेश से कहती है, बेटा, तुम्हारे घर में दिए क्यों नहीं जल रहे? सभी के घरों में रोशनी है, तुम्हारे घर में क्यों नहीं है? और तुम इतने उदास क्यों हो? क्या बात है, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। दादी माँ, हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे घर 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। मेरी माँ लोगों के घरों में काम करके घर का गुजारा करती है, उसमें भी घर की जरूरत पूरी नहीं हो पाती। हम कहाँ से दिवाली मनाएंगे? राजेश की बात सुनकर बूढ़ी औरत कहती है, बेटा, तुम गरीब हो तो क्या हुआ, तुम बहुत ही अच्छे और संस्कारी बच्चे हो, इसलिए आज दीपावली के दिन मैं तुम्हें एक उपहार देती हूँ। दादी माँ राजेश को एक दिया देती है, जिसमें से बहुत तेज रोशनी निकल रही होती है। दिया देते हुए दादी माँ राजेश से कहती है, बेटा, इस दिया से तुम जो भी मांगोगे, ये दिया तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, जब भी तुम इस दिए से कुछ भी मांगना तो कोई इस दिए को ना देखे, नहीं तो ये दिया गायब हो जाएगा। इतना कहकर वो दादी माँ वहाँ से चली जाती है। दादी माँ की दिए हुए दिए की इतनी तेज रोशनी देखकर राजेश बहुत खुश होता है। वो उस दिए को लेकर अपने घर के अंदर जाता है और अपनी माँ को इस दिए के बारे में सारी बात बताता है। माँ इस दिए की इतनी तेज रोशनी को देखकर बहुत खुश होती है और मन ही मन वो भगवान का धन्यवाद देती है। राजेश उस दिए को आजमाता है और दिए से कहता है, हे जादुई दिए, मेरा घर रोशनियों से सजा दो। राजेश के इतना बोलते ही उसका पूरा घर रोशनियों से जगमगा उठता है। ये देखकर माँ और राजेश बहुत खुश हो जाते हैं। फिर राजेश दिए से बोलता है, दिए दिए, मेरा घर बड़ा और सुंदर बना दो। राजेश के ऐसा बोलते ही उसका घर बहुत बड़ा और सुंदर हो जाता है। फिर राजेश को भूख लगती है और वो अपने दिए से बोलता है, दिए दिए, हमें कुछ खाने को दो। राजेश की ये इच्छा भी पूरी हो जाती है। उसके सामने बहुत अच्छे अच्छे पकवान आ जाते हैं। ये देखकर माँ और राजेश बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। वे दोनों भर पेट खाना खाते हैं। फिर राजेश अपने दिए से बोलता है, दिए दिए, हमें बोरी भरकर अनाज दो। राजेश की ये इच्छा भी पूरी हो जाती है। ये सब देखकर माँ बहुत खुश होती है कि अब कभी खाने की कमी नहीं होगी। माँ राजेश से कहती है, बेटा, ये दिया बहुत अच्छा है, अब हमें कभी भी खाने की कमी नहीं होगी। अब हमें भूखा पेट भी नहीं सोना पड़ेगा और तुम इस जादुई दिए का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए भी करना।
राजेश के घर की हालत अब बहुत ही सुधर चुकी थी। अब राजेश स्कूल भी जाने लगा था और पढ़ाई करने लगा था और राजेश दूसरों की मदद भी करता था और सबके साथ बहुत अच्छा बर्ताव भी करता था। फिर एक दिन राजेश का दोस्त मोहन उससे मिलने उसके घर आता है। तभी मोहन की नजर उस दिए पर पड़ती है। वो दिए को देखता है और राजेश से पूछता है, अरे राजेश, इस दिए की रोशनी तो बहुत तेज है, तुम्हें ये कहाँ से मिली? मोहन, ये कोई मामूली दिया नहीं बल्कि जादुई दिया है। इससे तुम जो भी मांगोगे वो सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। जादुई दिया? जादुई दिया जैसे कुछ नहीं होता। तुम मुझे ऐसे बेवकूफ नहीं बना सकते। अच्छा, तो तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है। रुको, मैं अभी तुम्हें कुछ मांग कर दिखाता हूँ। दिए दिए मुझे ढेर सारे आइसक्रीम दो। राजेश के इतना बोलते ही दिया वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर उसका दोस्त मोहन बहुत तेज हंसने लगता है। अरे राजेश, तुम तो बहुत ही बुद्धू हो। मैंने कहा था ना, जादुई दिया जैसा कुछ नहीं होता। इतना बोलकर मोहन वहाँ से हंसते हुए चला जाता है। मोहन के जाने के बाद राजेश बहुत जोर जोर से रोने लगता है और रोते हुए सारी बात अपनी माँ को बताता है। फिर माँ को दादी माँ के कही गई बात याद आती है। बेटा, तुम भूल गए थे क्या? तुमने मुझे बताया था कि दादी माँ ने किसी के भी सामने इच्छा मांगने से मना किया था, नहीं तो ये जादुई दिया गायब हो जाएगा। तो तुमने ऐसा क्यों किया बेटा? अब मैं क्या करूँ माँ? तुम सच्चे दिल से दादी माँ को याद करो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगी। राजेश माँ की बात सुनकर अपने मन में कहता है, दादी माँ, मुझे माफ कर दो। अब मैं दिखावे के लिए कभी कुछ नहीं करूँगा। फिर तभी दादी माँ एक परी के रूप में प्रकट होती है और राजेश से कहती है, राजेश, मैं एक परी हूँ और मैं दीपावली के दिन तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम्हारे घर आई थी और मैं तुमसे बोली थी ना कि इस दिए से किसी के भी सामने कुछ मत मांगना, नहीं तो ये दिया गायब हो जाएगा। परी जी, मुझे माफ कर दो। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। परी मोहन को माफ कर देती है और जादुई दिया उसे वापस देती है। फिर राजेश परी को वचन देता है कि वह दिखावे के लिए कभी कोई काम नहीं करेगा। तो दोस्तों, ऐसे ही हमें भी किसी दूसरों के सामने अपनी किसी भी चीज को लेकर दिखावा नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और यदि आपको ऐसे ही और कहानियाँ देखना पसंद हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। शुक्रिया।